पॉजिटिव चीज़ें आपको हमेशा जिताती हैं, हमेशा जिताती है। जो भी बंदा इस रास्ते पे चलता है उसकी जीत निश्चित हो जाती है, वो कभी हारता ही नहीं है। इसीलिए क्योंकि उसकी कोई हैबिट ही ऐसी नहीं है, उसकी कोई एक्टिविटीज़ ही ऐसी नहीं है कि जिससे वो गिर जाए या कॉन्फिडेंस लेस हो जाए या उसकी पावर या डाउन हो जाए, चिंता में आ जाए या डर जाए। पॉजिटिव कार्य करने से हमेशा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, हमेशा आप पावरफुल फील करते हैं, हमेशा आप एक्टिव हो जाते हैं। अगर हार भी गए हैं तो फिर से उठोगे, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे और आप फाइनली अपने हाथ एक जीत को लोगे। ठीक है, तो ये दो नजरिया हमने देखा। अब एक नेगेटिव नजरिया देखा और एक पॉजिटिव नजरिया देखा, और दोनों के रिजल्ट के बारे में भी हमने डिस्कशन की कि अगर आप ये करते हैं तो ये रिजल्ट मिलता है। जो भी इंसान अगर नेगेटिव करेगा तो उसको ये रिजल्ट हाथ आएगा, और जो पॉजिटिव करेगा उसको पॉजिटिव रिजल्ट हाथ में आएगा। क्योंकि हमेशा ऐसा विधान रहा है कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा, और जैसा आप देखते हैं वैसे आप बन जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर नेगेटिव जो इंसान देखता है वो नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव देखेगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। और ऐसा भी कहते हैं कि जिसके संग में आप ज्यादा रहते हैं वैसे आप बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप पॉजिटिव के संग में रहोगे तो आप पॉजिटिव धीरे धीरे बनने शुरू हो जाओगे, नेगेटिव के संग में रहोगे तो नेगेटिव बनने शुरू हो जाओगे। ये आपकी और मेरी बात नहीं हो रही है, इस संसार में जितने इंसान हैं ये हर इंसान यही चीज देखता है। दूसरी चीज हम देखते हैं बुरी आदतें, जो नेगेटिव के लिस्ट में आती हैं। बुरी आदतें देखते हैं, हर इंसान बुरी आदतें देखता है। बुरी आदतें में क्या क्या आता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, चोरी, लूटपाट, किसी का गलत कर देना, बदले की भावना, द्वेष करना, ये सारी बुरी आदतें हैं। ये बुरी आदतों का लिस्ट है, और ये बुरी आदतें आवारा तत्व कही जाती है। और ये सारी चीजें ना इंसान के मन के अंदर रहती हैं, और ये इंसान को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। खास करके कमजोर इंसान को ये बुरी आदतें कंट्रोल करती हैं। सिर्फ इंसान को कंट्रोल नहीं करती, उसके जीवन पे भी इसका बहुत बड़ा सानिध्य होता है, कंट्रोल करते हैं, उसके जीवन को कंट्रोल करती हैं। इसीलिए क्योंकि बुरी आदतें इंसान को हचमचा देती हैं, है ना। अब देखिए बुरी आदतें आती कहां से है? बुरी आदतें आती कहां से है? ये जब बुरी आदतें किसी के मन के अंदर से प्रकट होती हैं, इसकी एक ही रीजन होती है, मन की मलिनता। यानी कि जब मन में कुछ नेगेटिविटी आ जाती है तभी हमें ऐसे विचार आते हैं, तभी हम ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं, तभी हम ऐसी चीजें करनी शुरू करते हैं, राइट। तो बुरी आदतें मन की मलिनता से आती है, और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल मैंने सुना है, मैंने देखा है भगवत गीता में। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सामान्य इंसान जो है वो विषय का चिंतन करता है, और वही विषय का चिंतन उसे उस चीज पे आसक्त बना देता है। अब वही आसक्ति से उसके अंदर काम का जन्म होता है। जब वो काम की पूर्ति नहीं होती है तब इंसान को गुस्सा आता है, यानी कि क्रोध आता है। अब वही क्रोध उस विषय के प्रति और मोह बढ़ा देता है। अब जब मोह ज्यादा बढ़ जाता है तब इंसान की सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, ये बुरा है या अच्छा है। वो मतलब सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया है। अब उसको बुरे में भी अच्छा ही लग रहा है, वो बुरी आदतों में भी उसको अच्छा ही लग रहा है, वो व्यसन भी कर रहा है तो उसको वो अच्छा ही लग रहा है। क्योंकि चाणक्य पंडित कहते हैं कि बुराई के साथ जो इंसान बहुत ज्यादा रहना शुरू कर देता है वो एक दिन उसको बुराई में भी बुराई नजर नहीं आती है, उसको बुराई में भी अच्छा ही लगती है। उसमें कौन सी गलत बात है ये मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना। तो बुरी आदतें जो है मोह के प्रति, अगर जिसका भी बहुत अटैचमेंट हो जाता है उसके अंदर विचारने की क्षमता खत्म हो जाती है। जब विचारने की क्षमता खत्म हो जाएगी उस इंसान का सर्वनाश हो जाएगा। हम हमेशा ऐसा सुनते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कि बुद्धि को जब हर लिया जाता है तब बुरी आदतें शुरू होती है वहां से। और ऐसी बुरी आदतें हर इंसान देखता है आज। किसी के झगड़े देखेंगे, रोड पे जाएंगे तो कोई झगड़ा कर रहा है, कोई गाली बोल रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, बड़े आसानी से उसकी वीडियोस भी लेते हैं, सपोर्ट करने की बजाय उसकी वीडियोस लेते हैं। बुरी आदतें कोई कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, है ना। तो हर इंसान ये बुरी आदतें देखते हैं, इसे भी नेगेटिव बोला जाता है। उत्साह से खुशी मिलती है ना। अब देखिए उत्साहित आप हो गए तो आपको खुशी मिलेगी, अंदर से खुश होंगे आप। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मेरे साथ कोई आ जाए तभी मुझे खुशी मिले, कोई मुझे समझे तभी मुझे खुशी मिले, नहीं, आप अकेले खुश होंगे। ऐसा फील करोगे कि मैं ही जंगल का राजा हूँ, क्योंकि खुश है इंसान। जब खुश होता है तो वो अपने आप को ही शेर समझता है, वो अपने आप को ही ऐसा समझता है मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। बस टाइम पे बात यह है कि जब इंसान खुश होता है उस टाइम पे उसके पास चाहे कुछ भी आप करवा लो, है ना, वो कोई भी चीज में से नेगेटिविटी नहीं निकालेगा, क्योंकि वो खुद पॉजिटिव है, अभी खुद खुश है। और जब वो खुद खुश होते हैं तो वो सारी चीजें जो भी करते हैं, जो भी सुनते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, वो सारी चीजें उसकी पॉजिटिव हो जाती है। सारे वो जहाँ पे भी जाएगा वो इंसान, खुश इंसान कहीं पे भी जाएगा, निराश इंसान के पास भी जाएगा तो वो इंसान भी खुश हो जाएगा।
क्योंकि वो एक ऐसी पावर लेकर जा रहा है अपने पास। और नेगेटिव इंसान देखेगा, आपके पास कोई नेगेटिव इंसान आएगा तो आपको भी नेगेटिव करके चला जाएगा, क्योंकि वो पावर ही वैसे लेकर आ रहे हैं। वो खुद उत्साह में थे नहीं और हमारी फ्यूज भी आकर ढीली कर दी, राइट। तो उत्साह से खुशी मिलती है। इसके बाद खुशी मिलती है तो हम क्या करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं ना। कोई चीज़ हमें अच्छी हो गई या जीत गए या कुछ भी, हमारी बर्थडे आती है या हमारे फैमिली में कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती हैं या हमारा कोई पासपोर्ट वीज़ा आ जाता है, तो मतलब उस टाइम पे हम क्या करते हैं, खुशी में सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि उत्साहित हैं। उत्साह में जो होते हैं वही खुश हो सकते हैं और जो खुश होते हैं वो सेलिब्रेशन करते हैं, है ना। इसका कड़ी से कड़ी मिल रहा है, चेन से चेन कनेक्ट है। अगर निराश कभी उत्साह में नहीं हो सकते हैं और उत्साहित नहीं है वो कभी खुश नहीं हो सकते हैं। खुश वही हो सकते हैं जो उत्साहित हैं। तो उत्साहित रहने से आपको ये बेनिफिट मिलता है, खुश हो जाते हैं। तीसरा, आपको सुख मिलता है। कैसा सुख पता है? अभी कैसा सीजन चल रहा है, गर्मी का सीजन चल रहा है, हीट वेव अलर्ट किया जा रहा है। जब आप बाहर जाओगे सर फट जाएगा, इतनी गर्मी हो रही है ना। तो बाहर जाते ही ये जो सन पे हम जाते हैं, धूप जो लगती है उस पे इतने दुखी हो जाते हैं, ऐसा नहीं लगता कि कभी बाहर जाना ही चाहिए। इतने परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। अब वैसे धूप से जब आप एसी में आते हैं और कैसा सुकून मिलता है, कैसा सुख मिलता है, वहाँ स्वर्ग जैसा सुख मिलता है। वो धूप से जब हम एसी में आते हैं तो स्वर्ग जैसी अनुभूति करते हैं हम सुख की। तो ये जो सुख है, ऐसा सुख जब आप अपना काम उत्साह से करते हैं तब आपको मिलती है। बात यह है कि जब गर्मी से कोई इंसान एसी में आकर जो अनुभूति करता है सुख की, मतलब उसको स्वर्ग जाने की भी जरूरत नहीं लगती है। उसको स्वर्ग का सुख भी मुझे लगता है फीका लगता है। जब वो एसी के नीचे बैठ जाता है ना, तो ऐसा मेरे साथ तो ये एक्सपीरियंस हुआ है। मैं तो ये फील करती हूँ कि गर्मी से मुझे इतनी परेशानी हो जाती है, जब एसी में आते हैं तो ऐसा लगता है हाँ बस यही सब कुछ है, इतना सुख होता है। अब ये सुख आपको मिलता है बिना एसी से भी। कैसे? उत्साह से काम करने से, है ना। जब आप उत्साह से काम करते हैं तो ये वाली अनुभूति आपको अपने काम के बाद होती है। चाहे रिजल्ट आए, चाहे पैसा कमाए, चाहे टारगेट कवर हो, चाहे आप अचीवमेंट करें या ना करें, हार कर भी आप इतने सुखी होंगे, अफसोस ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने उत्साह से अपना काम किया है। जब उत्साह से करेंगे तो ये सुख ही उसको मिलने वाला है, राइट। ऐसा सुख मिलता है। इसके बाद क्या मिलता है? जब उत्साह से काम करते हैं तो सुकून मिलता है ना। सुकून कैसा? जैसे एक माँ को अपने विदेश गए बेटे को काफी समय के बाद मिलने से मिलता है, अपने सफल बेटे को देखकर, है ना। कोई भी माँ है, अपना बच्चा जब सफल हो जाता है और माँ को देखकर जो दिल के अंदर से सुकून लगता है ना, वो सुकून मिलता है जब हम कोई काम उत्साह से करते हैं। ऐसा सुकून कि बस रिजल्ट आया ना आया पर मैंने मेरा बेस्ट दे दिया है, ये होता है। ऐसा सुकून हमें मिलता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम समझे कि देखिए आजकल हर इंसान लाइफ में काम के पीछे तो भाग ही रहा है, सक्सेस के पीछे तो भाग ही रहा है, और उसके साथ साथ सारी चीज़ अगर वो उन्होंने पा ली है, गाड़ी पा ली, बंगले पाले, पैसे पाले, सब कुछ पा लिया है, बहुत बड़ा नेम, फैन फॉलोइंग, सब कुछ, दौलत शोहरत, सब कुछ उसको मिल गया है, उसके बाद भी उसकी एक ही डिमांड होती है, सुकून। आपने देखा कि कोई इंसान ने ऐसा बोला, पैसा दे दो, नींद ना आए तो चलेगी रात को मुझे। इतने पैसों के बाद भी वो बोलेगा कि यार नींद नहीं आ रही है, नींद आनी चाहिए चैन की मुझे, इतनी सारी चीज़ों के बाद। जब वो नींद आती है उसे ही सुकून बोलते हैं, कि आपके पास सारी चीज़ें हैं और आप चैन की नींद ले रहे हैं, उसे सुकून बोलते हैं। तो ऐसा सुकून आपको तभी मिलता है जब आप अपने काम को उत्साह के साथ करते हैं। युद्ध से मिलता क्या है? क्या मिलता है युद्ध करने से? उसमें क्या होता है परिणाम में? हार या जीत। आप किसी से भी मतलब युद्ध करोगे या जो युद्ध होता है उसी से दो ही चीज़ मिलती है, हार और जीत। या तो युद्ध करने के बाद आप जीत जाओगे या तो युद्ध करने के बाद आप हार जाओगे। तीसरी कोई चीज़ हाथ नहीं लगती है। आप चाहे छोटा युद्ध करें या बड़ा युद्ध करें, खुद से करें या बाहरी आप करें, किसी और के साथ करें या और कोई चीज़ों के साथ करें, मतलब किसी से भी आप युद्ध करें, या तो आप उसके अंत में हार लोगे या तो उसके अंत में आपके हाथ में जीत होगी। दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। अब हम देखते हैं कि अगर मैंने बहुत शानदार युद्ध किया और युद्ध करने के बाद मुझे हार मिली, तो हार मिलने से क्या होता है? हार मिलने से बहुत सी तबाही हो जाती है, बहुत सी तबाही हो जाती है और बहुतों की हो जाती है। आप चाहे कैसा भी आपने युद्ध किया है, हम देखते हैं ना कि दो देश भी जब लड़ते हैं तो निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, इसमें कितनी नुकसानियां हो जाती हैं, कितनी बर्बादियां हो जाती हैं, बहुत सी पीड़ाएं हाथ आती हैं। हार के बाद भी आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ये एक्स्ट्रा होती हैं। हार तो मिल ही गई, पर हार के साथ साथ ये दूसरा होगा, एक तो बहुत सा पेन मिल जाएगा, बहुत सी नुकसानी हो जाएगी, निर्दोष लोग चले भी जाएंगे, बहुत सी परेशानी हो जाएगी, बहुत सी तबाही हो जाएगी। मतलब हार के बाद आपको यही सारी चीज़ें मिलती हैं, कभी फ़ायदा नहीं मिलता है।
इसलिए कहते हैं कि झगड़े नहीं करने चाहिए, क्योंकि झगड़े करके इंसान भी जाता है, वस्तु भी जाती है, समय भी जाता है और एनर्जी भी वेस्ट होती है।